नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले भूदेवी, पृथ्वी माता और भगवान विष्णु के वराह अवतार के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नरकासुर। जन्म के समय ही वराह अवतार ने भूदेवी से कहा, हे देवी, यह बालक बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी बनेगा और एक दिन उसके अंत का कारण आँख ही बनेंगी। समय बीता। नरकासुर ने कठोर तप किया और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे न तो कोई देवता, न कोई पुरुष, न कोई पशु और न ही कोई असुर मार सके। वरदान मिलने के बाद नरकासुर अभिमानी बन गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया। वह स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर बैठा और देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर अधिकार कर वह तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, नरकासुर ने पास के राज्यों से 16,108 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। अब वह सोचने लगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अमर हूँ। देवताओं ने जब नरकासुर के अत्याचारों से तंग आकर भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी, तो श्री कृष्ण ने कहा, नरकासुर का अंत केवल उसकी माता भूदेवी ही कर सकती हैं, और इस समय भूदेवी देवी सत्यभामा के रूप में पृथ्वी पर हैं, जो मेरी पत्नी है। भगवान कृष्ण ने सारी बात देवी सत्यभामा को बताई। सत्यभामा देवी ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निश्चय किया। कृष्ण और सत्यभामा रथ पर सवार होकर युद्धभूमि की ओर बढ़े। भयानक युद्ध हुआ। जब कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र से नरकासुर को घायल किया, तो देवी सत्यभामा ने अपने धनुष से अंतिम बाण चलाया और उसी बाण से नरकासुर का अंत हो गया। युद्ध के बाद सारे देवता, स्वर्गवासी और वे 16,108 कन्याएं मुक्त हुईं। तीनों लोकों में फिर से शांति और प्रकाश फैल गया। मरते समय नरकासुर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन जो मनुष्य स्नान करके, दीप जलाकर और प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करेगा, उसे कभी नरक में जाना न पड़े। तब से उस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन प्रातः स्नान, दीपदान और आरती करते हैं, ताकि जीवन से अंधकार और पाप दूर होकर प्रकाश और सद्गुण का वास हो। कहानी का अर्थ। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में धर्म और सच्चाई की ही विजय होती है। देवी सत्यभामा का यह रूप हमें बताता है कि स्त्री केवल कोमल नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति भी है। और नरकासुर की अंतिम वाणी हमें यह संदेश देती है कि यदि हम हर वर्ष नरक चतुर्दशी के दिन स्नान, दीपदान और प्रभु का स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन से भी अंधकार मिट जाता है और आत्मा पवित्र हो जाती है।